हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर की 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो दोस्तों, जो हमारी जो अपडेट्स हैं ये है, एक तो ओपनल कर्मियों को लेकर है जो एक बहुत अच्छी खबर है, और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत टीटी को लेकर जो शिक्षक हैं जो जिन्हें अनिवार्य टीटी की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, तो उन शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। और साथ ही यूपी के में भी किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं इसको लेकर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, इसलिए जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छी खबर है कि उपनल के सभी कर्मियों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। तो उत्तराखंड के अंतर्गत ये सब बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो धामी जी की कैबिनेट है उन्होंने कट ऑफ डेट बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किए जाने को मंजूरी दे दी है। तो यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जितने भी उपनल कर्मी हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब सभी उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यानी कि उपनल के माध्यम से जो भी लगे हैं उन सभी को जो है समान कार्य का समान वेतन मिलने वाला है। धामी कैबिनेट ने वेतन के लिए कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रकरण को मंत्रिमंडलीय उप समिति को भेज दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उपनल के माध्यम से कार्यरत हैं। और प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से करीब 22,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले काफ़ी समय से समान काम के लिए समान वेतन और नियमित करने की मांग कर रहे थे। तो मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 के आदेश जारी कर कर्मचारियों को 1 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो फाइनली इसमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 की पात्रता को कट ऑफ डेट मानते हुए दिया जाएगा, जबकि सोमवार को धामी कैबिनेट में कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किए जाने की सहमति बनी है। तो अब जो है उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी उपनल कर्मचारी हैं वो सभी को इसका लाभ मिल जाएगा। अभी तक ये था कि जिनको 10 साल 2018 में कंप्लीट हो रहे थे उन्हीं को मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है उपनल से लगे जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी के लिए। और साथ ही अभी निर्णय लिया गया कि इसके क्रियान्वयन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रकरण को मंत्रिमंडल उप समिति को भेजा जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें कह दिया गया है कि मेन बात इसमें क्या है कि 1 मार्च 2026 से मिलेगा समान कार्य समान वेतन। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी खबर आई है सभी के लिए। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को 1 मार्च 2026 से समान कार्य समान वेतन मिलेगा, जो उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी ओर से अनुबंध कर लिया गया है। वहीं भविष्य में पैदा होने वाले अन्य मामलों पर मंत्रिमंडल की उप समिति विचार विमर्श के बाद अपनी संस्तुति देगी। तो जिन लोगों ने अनुबंध कर लिया है उनको जो है इसमें 1 मार्च 2026 से समान कार्य समान वेतन यहाँ पर देखने मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। 2024 से पहले कार्यरत सभी उपनल कर्मचारी इसके अंतर्गत इसके दायरे में अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो टीटी की प्रॉब्लम थी, तो उसको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, बेरोजगारों और शिक्षा मित्र को बाहर रखने पर विवाद होना तय है और गाइडलाइन बनी बाधा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि केवल शिक्षकों के लिए विशेष टीटी सरकार के लिए चुनौती। तो दोस्तों ये अपडेट है यूपी की, ठीक है। और उत्तराखंड में भी यही सारे रूल्स लागू होते हैं जो यूपी में होते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें मैचिंग होती हैं, चाहे उत्तराखंड के बेस पे यूपी में लागू होती है, चाहे यूपी के बेस पे उत्तराखंड में लागू होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रयागराज की न्यूज़ है, चुनावी साल में सेवारत परिषदीय शिक्षकों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार विशेष टीटी कराने पर विचार कर रही है, लेकिन इसे कराना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 उसके बाद के फैसले के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है ताकि हजारों शिक्षकों की सेवाएं बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 टूक कहा कि आरटीई लागू
होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को भी टीईटी करना अनिवार्य है। और इस बीच महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है कि क्या टीआरटी के तहत टीईटी में बैठने के पात्र योग्य अभ्यर्थियों को विशेष टीईटी आवेदन से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये शर्तें हैं दोस्तों, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लेकर, जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर, पात्रता को लेकर यहाँ पर बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसको लेकर जो है शासन ने यहाँ पर भी प्रयागराज में यानी कि यूपी में भी इस तरीके से दोस्तों कि उसको जो है चेंज करके कुछ नया करने का प्लान बनाया है, जिससे जो है 2010 से पहले से कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको जो है यहाँ पर मौका मिल सके। तो ये तो थी दोस्तों यूपी की खबर। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में टीईटी के मानक बदलने के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। तो यहाँ पर सीएम ने यहाँ पर प्रस्ताव बदलने को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की सुविधा के लिए तैयार किए गए टीईटी मानक में संशोधन के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है सभी शिक्षकों के लिए, क्योंकि टीईटी के मानक में अगर संशोधन होगा तो एटलीस्ट सभी शिक्षक 2010 से पहले, क्योंकि उसमें डीएलएड वगैरह नहीं होता था और आज के समय में प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कंपलसरी है, तो उस चीज़ को संशोधन करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। कुछ संशोधन के साथ इसके जीओ को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है और जल्द ही इसका जीओ जारी कर दिया जाएगा। तो ये रविनाथ रमन जी शिक्षा सचिव हैं, इनके द्वारा यहाँ पर कह दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे मिलेगी राहत। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड विशिष्ट बीटीसी वाले भी भर सकेंगे टीईटी। तो वर्तमान नियमों के अनुसार स्नातक और डीएलएड प्रशिक्षित ही टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन राज्य में वर्ष 2010 से पहले बड़ी संख्या में शिक्षक बीएड विशिष्ट बीटीसी आदि के आधार पर बेसिक जूनियर स्तर पर भर्ती हुए हैं, उन्हें सरकार के फैसले से यहाँ पर राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी टीईटी को से इनको मिलेगी छूट। राज्य में करीब 20,000 शिक्षक टीईटी के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। वो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010 से आरटी लागू होने से पहले हुई है और इनमें टीईटी की छूट केवल उन शिक्षकों को है जिनकी सेवा 5 साल या उससे कम बची है, लेकिन यदि वो प्रमोशन चाहते तो उन्हें भी टीईटी करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अच्छी खबर है, 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पात्र होंगे आवेदन के लिए और 2028 तक हर शिक्षक के लिए अनिवार्य टीईटी करना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको लेकर यहाँ पर शिक्षक संघ जो है लगातार यहाँ पर आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और 22 तारीख से जो है आंदोलन की बात भी रखी गई थी। तो यहाँ पर जो है 2 बार किया जाएगा उत्तराखंड में टीईटी का आयोजन। ये बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों जो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रही होगी और बेस्ट लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के अपडेट्स लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।